मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं अपना कानपुर। हाल ही में सपा नेता आजम खान जेल से रिहा हुए और अब जेल से रिहा होने की लिस्ट में सपा के एक और नेता का नाम सामने आ रहा है। वो है इरफान सोलंकी। कानपुर के जाजमऊ निवासी समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को गैंगस्टर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। करीब 34 महीने से जेल में बंद इरफान सोलंकी को जमानत मिल गई। इस फैसले के बाद परिवार और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। परिवार के लोग इस दौरान काफ़ी भावुक नजर आए। उन्होंने इस पर भावुक प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। जमानत की खबर मिलते ही सोलंकी परिवार के घर पर जश्न का माहौल देखने को मिला। उनकी मां खुर्शीदा और बेटे मुस्तफ़ा ने दादी को मिठाई खिलाकर इस पल को साझा किया। खुशी के आंसू हर किसी की आंखों में थे। दुबई और मुंबई में रह रहे रिश्तेदार लगातार फ़ोन और वीडियो कॉल पर बधाई देते नजर आए। दुबई में रहने वाली भतीजी से वीडियो कॉल पर बात करते हुए मां और भतीजी दोनों भावुक हो गईं। इरफान के बेटे मुस्तफ़ा ने क्या कुछ कहा इस दौरान, आइए वो सुन लेते हैं। देखिए 2 साल 10 महीने हम लोग ने झेला, 34 महीने। तो ये जब 34 महीने की जो मुश्किल वो झेल के हम लोग आज यहाँ पे आए हैं, तो खुशी तो है। ऑफ कोर्स इतनी खुशी है आप बयान नहीं कर सकते। बाकी तो बस क्या बताएं, ऐसी ऐसी चीज़ें हुई उस बीच, मैं बता भी नहीं सकता, मतलब लफ्ज़ नहीं है बयान करने के लिए। लेकिन जो अकेलापन, जो 7 साल की जब सज़ा हुई, उससे लेके चुनाव और पता नहीं क्या क्या, जो जब पापा गए थे तो हम 16-17 साल के थे, तो मतलब तब से देखते आ रहे हैं चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब बयान नहीं करी जा सकती। लेकिन अब खुशी का वक्त है, आप सबसे बस दुआ की दरख्वास्त है। हम लोग मिलने जाते थे और मिलाई भी होती थी, तो समझ लिए एक बंद कमरे में बस हम लोग बैठ के अपना सिर्फ रोते थे, और कुछ मतलब कोई उम्मीद नहीं दिखती थी जब कुछ भी नहीं रहता था। ये समझ लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट से एक बार लौट के आए थे, तो उस दरमियान मतलब बहुत सारी चीज़ें अब नहीं बता सकते, क्या बता। हाँ, सब खुश हैं, सब रो रहे हैं, खुशी मतलब खुशी के आंसू निकल रहे हैं। अब बस दुआ के लिए कह सकते हैं सबसे कि दुआ करिएगा। तो जैसा कि आपने सुना कि मुस्तफ़ा का कहना है कि वो लंबे समय से इसका इंतज़ार कर रहे थे और अब जब फैसला आया है तो वो दादी से लिपट कर रोने लगा। वो ये भी कहते हैं वो दिन भी याद है जब पापा को महाराजगंज जेल ले जाया गया था और वो गाड़ी में रो रहे थे। उन पलों को मुस्तफ़ा कभी भूल नहीं सकता। इरफान की पत्नी नसीम सोलंकी ने इस दौरान कहा कि पूरा परिवार आज बेहद खुश है। उन्होंने बताया कि चुनावों में परिवार को सभी का साथ मिला, लेकिन उनके देवर अरशद सोलंकी ने हर कदम पर मजबूती से सहयोग किया। 2027 के चुनाव को लेकर नसीम सोलंकी का कहना है कि अंतिम फैसला हाईकमान का होगा। जल्दबाजी में कुछ कहना ठीक नहीं। एक एक सदस्य, एक छोटा सा बच्चे से लेकर बड़े, हर इंसान बहुत खुश है आज। मेरा पूरा परिवार, मेरा सोलंकी परिवार, मेरे जितने भी जो भी विधायक जी के साथ जुड़े लोग थे, मेरे सब ने साथ दिया। पूरे चुनाव में सब ने साथ दिया, हर लिहाज से पूरा परिवार साथ में था। पर एक मेरे देवर है अरशद, उनको मैं खूब दुआएं देती हूँ। वो बहुत माशाल्लाह, उन्होंने हर जगह मेरा साथ दिया। बाकी तो सब लोग साथ थे। देखिए अभी तो कोर्ट कचहरी की लड़ाई लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुँचे हैं, और रही बात 2027 के चुनाव की, तो जो हाईकमान तय करेगा वही होगा। और बाकी उसके लिए तो बहुत ज़्यादा भी कुछ कहना नहीं है, बहुत जल्दबाजी होगी। हाँ, अखिलेश जी ने बधाई दी और आशीर्वाद दिया, और उन्हीं का साथ रहता है, सपोर्ट रहता है, तो हर लड़ाई को जीतने की ताकत आती है हमको। जी, उनका फ़ोन आया था, उनको बता दिया गया, तो खुश थे वो भी। सियासी प्रतिक्रिया और अखिलेश यादव का संदेश। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इरफान सोलंकी को बधाई दी है। साथ ही इरफान के परिवार का कहना है कि उनका साथ और समर्थन हर कठिन लड़ाई को जीतने की ताकत देता है। इसी दौरान कैंट विधानसभा से सपा विधायक मोहम्मद हसन रूमी ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये वो सुनते हैं। देखिए, निश्चित रूप में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा था, हमारी पार्टी के नेता जो कहते हैं वो करते हैं। सरकार बनने के बाद जितने भी गलत मुकदमे हुए हैं, जिन जिन पे गलत मुकदमे हुए हैं, उनकी जांच कराकर हमारी सरकार 100% उन लोग को न्याय दिलाएगी। जो सरकार को अधिकार है, जो जो जुडिशरी को अधिकार है, जो भी तौर तरीका है, उस तौर तरीके पे चलकर सारे मुकदमों को समाप्त किया जाएगा। कोई भी हो, XYZ, कई लोग हैं, उमर अंसारी हैं, अब्बास अंसारी हैं, अभी इरफान सोलंकी हैं, तमाम ऐसे नेता हैं जिनको गलत तथ्यों पे, मनगढ़ंत तथ्यों पर FIR करके जिनको जेलों में डाला गया। निश्चित रूप में
जब सरकार आएगी तो जांच कराकर विधिवत उनको समाप्त करने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, तो उस पर मोहर लगेगी। इस दौरान सपा विधायक हसन रूमी कहते हुए देखे गए कि कई नेताओं को गलत तरीके से मुकदमों में फंसाया गया है। इसमें उमर अंसारी, अब्बास अंसारी और इरफान सोलंकी समेत कई नाम शामिल हैं। हसन रूमी ने यह भी दावा किया कि जब सपा की सरकार बनेगी तो ऐसे सभी मामलों की जांच कर इन्हें समाप्त कराया जाएगा। आपको बता दें कि इरफान सोलंकी ने हाल ही में पेशी पर कहा था कि परिवार से 2 विधायक चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इस पर पार्टी हाईकमान ही अंतिम फैसला करेंगे। फिलहाल परिवार और समर्थक उनकी रिहाई का इंतजार कर रहे हैं, जबकि सियासी हलकों में इस फैसले को आने वाले चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इससे चुनावी समीकरण ज़रूर बदलेंगे। तो एक और यहाँ पर इरफान सोलंकी हैं जिनको कोर्ट से ज़मानत मिल गई है, दूसरी ओर उनका परिवार है जो इंतज़ार कर रहा है कि उनकी रिहाई कब होगी। तो वहीं पर उत्तर प्रदेश की सियासी हलचल भी तेज़ हो गई है। पहले आज़म खान को ज़मानत मिली, फिर रिहाई हुई और अब समाजवादी पार्टी के दूसरे नेता इरफान सोलंकी को भी अब ज़मानत मिल चुकी है। वो भी जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे। इस सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। ये खबर हमें कानपुर से हमारे सहयोगी सिमर चावला ने भेजी थी। अखिलेश जी डॉर्मेट्री में रहते थे। वो कभी ये नहीं बताते थे कि मेरे फादर क्या हैं, वो ये कहते थे मेरे फादर एक फार्मर है। मैसूर के सारे रोजेज इकट्ठे करवा लिए थे और जीतने के लिए। और ये डिम्पल ने हमसे कहा भी था कि बच्चों के साथ भी खेलते हैं तो हारना नहीं चाहते। 99 में शादी हुई और वो लोग गए हुए थे देहरादून। तब इनके पास फोन आया कि आओ तुम्हें कन्नौज से लड़ना है। नाम चीफ मिनिस्टर के तौर पर आजम खान ने रखा, तो अखिलेश यादव की आंखों में आंसू। हाँ, मुलायम सिंह जी शिवपाल जी के घर गए थे। अखिलेश जी को बुलाया गया था, तीनों में पैचअप मीटिंग हो रही थी। अखिलेश जी डॉर्मेट्री में रहते थे। वो कभी ये नहीं बताते थे कि मेरे फादर क्या हैं, वो ये कहते थे मेरे फादर एक फार्मर है। मैसूर के सारे रोजेज इकट्ठे करवा लिए थे और जीतने के लिए। और ये डिम्पल ने हमसे कहा भी था कि बच्चों के साथ भी खेलते हैं तो हारना नहीं चाहते। 99 में शादी हुई और वो लोग गए हुए थे देहरादून। तब इनके पास फोन आया कि आओ तुम्हें कन्नौज से लड़ना है। नाम चीफ मिनिस्टर के तौर पर आजम खान ने रखा, तो अखिलेश यादव की आंखों में आंसू। हाँ, मुलायम सिंह जी शिवपाल जी के घर गए थे। अखिलेश जी को बुलाया गया था, तीनों में पैचअप मीटिंग हो रही।